जय हिंद। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सभी कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। हम बात कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेज़ उन पर उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको पकड़ने के लिए 25,000 रुपये का इनामी राशि रखा हुआ था, लेकिन वीर कुंवर सिंह कभी भी मरते दम तक अंग्रेज़ों से नहीं पकड़ा पाए। जब वीर कुंवर सिंह गंगा नदी पार कर रहे थे तब उनको दाहिने हाथ में गोली लगी, तो वे दाहिने हाथ को काट करके गंगा मैया को अर्पित कर दिए और कुछ ही दिनों के बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक उसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज ही के दिन अंग्रेज़ों से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। ऐसा आप सब लोग जानते ही हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के कितने महापुरुष वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए, कितने को जेल जाना पड़ा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। पिछले क्लास में एपी यानी समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाए हुए थे। अब उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। तो हमारा ये प्रश्न है, क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, इस तरह से समांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताएं। तो यहाँ लिख लेंगे AP सच दैट x + 2, 3x, 4x + 1 यह जो है सो AP में है। यानी कि A जो हो गया से हमारा प्रथम पद A हो गया, A2 और A हो गया A3। तो जब भी AP में रहेगा इस सभी का सार और अंतर D आपस में समान होगा। जब AP में है तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, ऐसे 3x माइनस, घटाव के बाद में डबल स्टेप है तो इसको कोष्ठ में लिख देंगे और बराबर, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर ये समझ में नहीं आता हो तो हम थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देते हैं इसको। ये हमारा प्रथम पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 - A1 मतलब दूसरा में से पहला पद घटाएंगे तो D का मान, तीसरा में से दूसरा का पद भी घटाएंगे तो D का मान, और हम जानते हैं कि D का मान आपस में बराबर होता है। अब देखेंगे A2 का मान 3x माइनस के बाद डबल स्टेप है तो कोष्ठ में लिख देंगे इसको बराबर A3 का मान 4x + 1 माइनस A2 का मान 3x। अब हम इसको हल करेंगे, कोष्ठ तुरेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, -x -2, यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा तो सीधे x हो जाएगा प्लस में और +1। यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा तो 2x और -2 को दाहिने तरफ भेज देते हैं, और यहाँ वाला जो x है इसको बाएं तरफ ले लेते हैं, माइनस में x बराबर 1। ये जब -2 जाएगा दाहिने तरफ तो हो जाएगा प्लस में, इसलिए 2x में से x घटा लेंगे तो सीधे x बराबर 2×1 3। ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल आसान सी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4/5 A, 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं
तो ए का मान बताएं। यहाँ पर हमें एपी के रूप में 3 गो पद दिया हुआ और तीनों जो है सो क्रमागत रूप से है। तो यहाँ लिख लेंगे एपी सच दैट 4/5 ए, 2 इस तरह से है। तो ये हमारा हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद और ये हो गया तृतीय पद। इसमें ए का मान बताना है। तो अभी हम देखें कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी का मान आपस में बराबर होगा। या एक और तरीका से देखेंगे इसमें कि जब भी 3 पद हो, 5 पद हो, 7 पद हो, 9 पद हो, तो ठीक है उसका बीच का निकालना होगा तो दोनों किनारे के जोड़ देते हैं और उसका औसत कर देते हैं। तो ये एपी के रूप में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या ए माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस ए। मतलब दूसरा में से पहला पद घटा लिए, तीसरा में से दूसरा पद घटा लिए, तो ये आपस में इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। अब उसके आगे देखते हैं या ए दाहिने तरफ जो माइनस में है बाएं तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और इसको भेजेंगे दाहिने तरफ तो पहले से 2 है और रहेगा और 4/5 एक हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 4 14/5। अब 2 से कट जाएगा 7 मरतब में, इसलिए a बराबर 7/5 आंसर। ये भी पहले की तरह ही था, जैसे पहले वाला बना है वैसा ही ये भी बना हुआ है, उसी टाइप से ये भी था। AP सच दैट 3, 8, 13 ... 253 का अंत से 20वां पद बताएं। इस एपी में हमें अंतिम से 20वां पद बताना है। जब अंतिम से बोलेगा तो शुरू ही अंत से करेंगे, तो अंत से शुरू करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं एपी, खैर एपी तो दिया हुआ है, लिख लेते हैं एपी सच दैट 3, 8, 13 ... 253। जब अंतिम से बोलेगा तो हम शुरू ही अंत से करेंगे। इसमें हो जाएगा ए बराबर 253, डी बराबर, डी उल्टा घटाएंगे। अभी तक हम लोग घटाते थे दूसरा से पहला या तीसरा से दूसरा। जब इधर से चलेंगे, दाहिने से चलेंगे बाएं ओर, तो डी निकालेंगे बाएं से दाएं ओर। तो डी हो जाएगा 3 - 8, यानी कि माइनस में 5। उल्टा घटाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जब दाहिने से चलेंगे, अंतिम से चलेंगे इधर से ऐसे, तो डी का मान होगा ऐसे। तो 3 में से 8 घटा लेंगे तो माइनस में 5 हो गया। हमें निकालना है 20वां पद, यानी कि n बराबर जो है सो वह 20 है। तो a 20 निकालना है हमें, a 20 बराबर वाट। तो लिखेंगे फॉर्मूला, चूँकि an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d, इसलिए a 20 बराबर a का मान है 253, फिर प्लस n का मान है अभी 20 -1 और d का मान माइनस में 5। ये हो जाएगा 253। 20 में से 1 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 19, और -5 से गुना करेंगे तो 19 × 5 माइनस में हो जाएगा 95। ध्यान रखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। 20 में से 1 घटेगा, हो गया 19 प्लस में, और -5 से गुना करेंगे तो -95। अब घटा लेंगे, 13 में से 5 गया हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। 14 में से 9 गया 5, और ये जाएगा 1। इस तरह से हमारा अंतिम पद से 20वां पद 158 प्राप्त हुआ। इसको ऐसे भाषा में लिख सकते हैं, अतः एपी सच दैट 3, 8, 13 ... 253 का अंतिम पद से
अंतिम पद से 20वां पद 158 है आंसर। इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चार नंबर प्रश्न, किसी एपी का पांचवा पद 11 तथा 9वां पद 7 हो, 16वां पद बताएं। इसमें कोई एपी है, उसका पांचवा पद 11 है और 9वां पद 7 है, तो 16वां पद बताना है। तो हम इसे मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी। अब चलेंगे प्रश्न से। बोला पांचवा पद 11 है, यानी कि ए 5 बराबर 11। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 4d। 5 है तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 और उसके साथ d हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे लिखते हैं ना हम लोग a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a और 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4 और उसके साथ हो जाएगा d। तो जितना ही बोलेगा उससे 1 कम कर देंगे और इसके साथ d से गुना कर देंगे, बराबर 11। यह हो जाएगा समीकरण 1। तथा एक और है 9वां पद 7 है, a 9 बराबर 7 या a प्लस ये कम कर देंगे 8d बराबर 7, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ घटा लेते हैं, a प्लस 4d बराबर 11 और a प्लस 7d बराबर 7 नहीं, 8d है। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा और ये कट जाएगा। 8 में से 4 घटेगा, आ जाएगा माइनस में 4d बराबर, ये घटेगा 11 में से 7 गया 4 और 4 से 4 कट गया। तो इस तरह से हमें d का मान -1 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे इसलिए d बराबर -1। अब लिखेंगे उसके आगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 11 या a प्लस 4 इंटू -1 बराबर 11। ये निकालेंगे तो 11, 4 कम 4 माइनस में 4, जब दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, इसलिए a बराबर हो गया 11 4 15। तो प्रश्न बोला है इसका 16वां पद बताएं। अतः a16 बराबर, a16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 15d। तो ये हो जाएगा a का मान 15 प्लस 15 इंटू -1। अब हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस माइनस -15 घटा लेंगे तो 0। इस तरह से हमें a16 का मान 0 आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 और 250 के बीच
4 के कितने गुणज हैं? दस और 250 की 4 कितने गुणज है, यानी कि 4 से इस दोनों के बीच में कटने वाला कितने संख्या इसमें है। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 के गुणज बराबर 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20 डॉट डॉट और अंत में हो जाएगा 248। इसमें अंत में 248, 50 नहीं कटेगा, 49 में नहीं कटेगा, 248। इसको ऐसे हम लोग भाग दे करके इसको समझ लेंगे कि 4 से अगर 250 में भाग देंगे तो 4 छक 24, 1 0 4 दूना 8। इसमें हमको 2 अधिक हो रहा है तो 450 में से 2 घटा लेंगे। अगर ये 2 नहीं होता तो ये हमारा पूरा 4 से कट जाता। तो 250 है तो उससे 2 घटा लेंगे तो हो जाएगा 248। तो अब हमें प्राप्त हो गया a बराबर 12, d का मान 16 में से 12 घटा लेंगे तो 4, या जितना का गुणज होता है वही d होता है। अंतिम पद हमें हो गया an बराबर 248। तो हमें n का मान ज्ञात करना है इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि an बराबर 248, अब n का फॉर्मूला लगा देंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, या a का मान लिख देंगे 12 प्लस n माइनस 1, d का मान 4 बराबर 248, या n माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 घटा लेंगे, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 12, या n माइनस 1 इंटू 4 बराबर घटाएंगे, 8 में से 2 गया हो जाएगा 6, 4 में से 1 गया 3, 236। इसको 4 से कटा लेंगे, 4 पचे 20, 4 9 36, या जब n निकालेंगे तो ये हो जाएगा 59, और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस में 1। ध्यान रखेंगे यहाँ वाला माइनस है, ये जब माइनस 1 दाहिने तरफ आएगा तो प्लस 1, इसलिए n बराबर 59 1 60। तो हम इसको अब लिख सकते हैं कि अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। आंसर 10 और 250 के बीच में 60 गुणज है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे अगले क्लास में।